सभी देशवासियों को मेरा सादर जय गुरुदेव, जय हिंद। मैं नरेंद्र सिंह, अपराध मुक्त भारत मिशन के तरफ से महामंत्री के पद से पूरी जिम्मेदारी के साथ आज मैं 28 तारीख को मेरा एक बयान है और ये बयान देश के सभी रहनुमाओं के लिए। आज संसद का उद्घाटन हो रहा है। ये वाकई में मैं इसके लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक बात पूछता हूँ कि आज इस 28 तारीख को जो घटना दिल्ली के जंतर मंतर पे हुआ, उसकी भी जिम्मेदारी मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को ही देता हूँ, वहाँ के पुलिस के आला अधिकारियों को भी देता हूँ। मैं अपराध मुक्त भारत मिशन पूछता है आप भारत के 75 साल के राजनीति करने वाले राजनीतिकों से 1860 में जो नियम कानून अंग्रेज़ों ने गुलाम भारतीयों को प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए और न्याय की प्रक्रिया में कमर तोड़ देने के लिए बनाया था, आज इंडियन पैनल कोड 1860 का देश की जनता के ऊपर क्यों थोपा गया है? ये मेरा एक सवाल है, क्योंकि इसी सवाल के तहत जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। डायर ने गोली चलाई थी और हम जनता ने कुछ नहीं कर पाया था उसके लिए। आज वही हाल जंतर मंतर पे देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी और बर्बरता के पूर्ण जो कार्रवाई हुई है, मैं इसकी घनघोर निंदा करता हूँ। वर्तमान की सरकार की मैं घनघोर निंदा करता हूँ और विपक्ष के लोग भी ये न सोचे कि मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ, इसलिए कि वो भी सरकार में बने रहे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हों और चाहे किसी पार्टी के रहे हों। 75 सालों से किसी राजनेता ने, किसी पार्टी ने आवाज़ नहीं उठाया कि 1860 का नियम कानून देश के ऊपर क्यों थोपा गया है। ये आवाज़ उठाने वाले केवल सिर्फ एंड सिर्फ पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त भारत अपराध मुक्त भारत मिशन के माध्यम से उठाया है। मैं मैथिली शरण गुप्त जी को धन्यवाद देता हूं कि आज़ाद देश में आज़ाद नियम कानून की मांग कर रहे हैं और देश के राजनेता के कान पे जूं नहीं लगने है, इसलिए नए संसद का तो गठन कर दिया। लेकिन अंग्रेज़ों का काला कानून आज भी उसी संसद में गुजेगा। तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछता हूं, किस बात का संसद? जिस संसद के अंदर 42% अपराधी, माफिया, क्रिमिनल आपके जा रहे हों, किस बात का संसद? मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की मैं बात करता हूँ, 51% अपराधी, क्रिमिनल, माफिया ऐसे ही अन्य प्रदेशों में भी हैं। कैसे चले जाते हैं अपराधी, क्रिमिनल, माफिया? इसलिए कि अंग्रेज़ों का नियम कानून जो थोपा हुआ है, उसके वजह से वो गोरे थे, आप काले हो, फर्क इतना ही है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, आज संसद का उद्घाटन तो हुआ है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब देश को लूटी, खसोटी, अंग्रेज़ों ने जब लूटा खसोटा, जब देश को आज़ाद करके गए थे तो 1 रुपया बराबर $1 था। मैं पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि 75 सालों में देश के राजनेताओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा लूटा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया लिमिटेड कंपनी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों इंडिया लिमिटेड कंपनी हैं, और जो प्रदेशों के अंदर चल रही हैं वो लिमिटेड कंपनियां हैं। इन कंपनियों ने अपना विकास किया, इन कंपनी के मैनेजरों ने भी अपना विकास किया, लेकिन देश की जनता ठगी की ठगी रह गई। आज 84 रुपया बराबर $1 हो गया। मैं एक सवाल पूछता हूं कि 84 रुपया बराबर $1 हो गया, 75 साल आज़ादी के बाद आपने देश को क्या दिया? इसलिए आज सदन का उद्घाटन हो रहा है। मैं नम्र निवेदन के साथ भारत स्वाभिमान अपराध मुक्त भारत मिशन के माध्यम से मैं कहता हूं कि अंग्रेज़ों का काला कानून 1860 का हटाया जाए। नहीं हटाते हैं तो 2024 में अपराध मुक्त भारत मिशन 2023 तक 100 करोड़ लोगों को जोड़ने जा रहा है, और 2024 में आप देश के जितने भी रहनुमा हैं जो सदन में बैठने जा रहे हैं, नए सदन में एक भी नहीं दिखाई देंगे। ये देश की जनता आपको नकारेगी। और अपराध मुक्त भारत मिशन 3 महीने के अंदर ये वादा करता है कि देश के ऊपर जितने भी अंग्रेज़ों के काले कानून हैं एक लाइन में साफ कर दिए जाएंगे, और भी जितने भी नियम कानून हैं अंग्रेज़ों के सब खत्म कर दिए जाएंगे। इसलिए
आप सावधान हो जाइए। अगर आप इस काम को करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, साधुवाद है, और नहीं करते हैं तो 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी हो और चाहे देश का कोई भी मंत्री हो या कोई भी सांसद हो, आप बाहर का रास्ता देखेंगे। यही जनता दिखाएगी आपको। और इन बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इसके लिए भी मैं घोर निंदा करता हूँ, और आप निंदा के पात्र हैं, क्योंकि आपने इनको बैठा के कभी बात नहीं किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी, एक ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए आप इन तमाम बेटियों की बात को सुन नहीं सकते, आपके पास समय नहीं है। ये व्यक्ति सदन होता है, भारत का एक एक नागरिक का योगदान उस सदन में है, उसमें जितना पैसा लगा है, हम भारतीयों का पैसा लगा हुआ है, इन खिलाड़ियों का भी पैसा लगा हुआ है। उस सदन का तो आज उद्घाटन हो गया, लेकिन इन बहन बेटियों के साथ बैठने का उद्घाटन कब करेंगे, इसका हम इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।